3/5 and सब लोग निकालें, 4/5. फिर मैं इंडिविजुअली सब लोग कैलकुलेट कर ले, मैं इंडिविजुअली पूछ लूंगा। पी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4k कैप। हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन को साइन बताना है, क्या होगा? देखिए आंसर तो बहुत लोगों के सही आए हैं, लेकिन डायरेक्शन को साइन में तीनों बोले जाएंगे। आप देखिए एक्स वाई जेड सारे पूछे गए हैं ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आई कैप है, जे गायब है, के कैप है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के आई कैप जे कैप डायरेक्ट नहीं लिखे, मैंने लिखा है 3i कैप प्लस 4k कैप। सबसे पहले क्या करेंगे, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर। अच्छा, जिनको कंफ्यूजन है ना, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखिए 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। समझ में आ रहा? Yes sir. 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। देखो जे वाला इसका टर्म गायब है। मैग्नीट्यूड कितना लिखा जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितनी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी वैल्यू 9 प्लस 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, और ये 16 यानी कि √25। तो पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, या सिंपली पी लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे मॉड के फॉर्म में, कितनी वैल्यू होगी, 5। तो जिसके जो डायरेक्शंस को साइन होंगे, कॉस अल्फा को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन को साइन अलोंग एक्स एक्सिस। कितनी वैल्यू होगी, 3/5 आई वाले कोफिशिएंट, तो 3/√25। कॉस बीटा कितना, 0/√25। ये √25 को तो 5 ही लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं है। 0/5 समझ में आ रहा? Yes sir. ये 0। और कॉस गामा की वैल्यू 4/5, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। सबको समझ में आ रहा? तो इनके डायरेक्शन को साइन क्या होंगे, डायरेक्शन को साइन ऑफ वेक्टर पी कितना होगा, 3/5, 0, 4/5। सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. मोनिका, मितांशु, निशांत, कोई डाउट है? No sir. चलिए, उनको भी डाउट हो बोलते चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ कुछ वेक्टर सभी हम लोगों ने छोड़े हैं, उनको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जैसे एक वेक्टर, दो वेक्टर जिसके क्वेश्चन खूब आते हैं, एक है कोलिनियर वेक्टर और एक होगा कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, इनको हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद और ज्यादा बेहतर वे में पढ़ सकते हैं, कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर्स दोनों को। कोलिनियर के नाम से भी आपको पता है, कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन में, एक ही लाइन में रहे हमारे पास। तो कोलिनियर वेक्टर की बात करें अगर हम लोग, कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जो क्या हो, एक ही लाइन में हो, तो क्या उनको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर का मतलब, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में भी। जैसे मान लीजिए मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ये वेक्टर और इसी लाइन में एक और वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, इसके ऊपर भी हो सकता है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, एक ही लाइन में है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, इधर देखिए, मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो सकता है। ए वेक्टर को अगर हम लिखें तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर कौन सा है, मान लीजिए 2i कैप, और वेक्टर बी है 3i कैप। समझ में आ रहा? तो ये आई वाले डायरेक्शन नहीं है। मैं कुछ और चीजें इसमें डायरेक्ट कभी कभी ना एग्जांपल्स में, ऑल दो स्टेटमेंट तो सीधे लिख दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं बाद में जब कोप्लेनर वाला ढंग से पढ़ाऊंगा ना, तब वहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। एरिया एक्चुअल में हम लोग जब निकालना सीख जाएंगे ना, तो हम लोगों को कोलिनियर वेक्टर पढ़ना और आसान होगा। उसको हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल अभी डिफिनेशन वाइज, दो वेक्टर जो सेम लाइन में होंगे कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे उनको। कोलिनियर वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिए हैं दो वेक्टर, तो उनको देख के ये पता करना हो कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, उसका मैं तरीका बता रहा हूं। इधर देखिए, ये मान लीजिए कोई वेक्टर है ए कोई वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री। इधर देखिए कितना एंगल बना रहा है,
45 डिग्री। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोल रहा हूँ 5 है, मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना होगा, तो लिख सकते हैं क्या? ये कोई वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो वेक्टर ए को कितना लिखेंगे आई कैप जे कैप में? 5 cos 45 आई कैप प्लस 5 sin 45 जे कैप। ये सबको समझ में आ रहा? Yes, sir. इसका इधर कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये बताया जा चुका है कंपोनेंट में। जिसको भी डाउट है ना, आप क्लियरली बताइएगा, ये चीज बहुत ढंग से आनी चाहिए सबको। तो इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? 5 cos, इधर 45 एंगल है तो इधर cos, 5 cos 45, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 5 sin 45, और ये जे वाले डायरेक्शन में हो गया। cos 45 1/√2 होता है, तो ये वैल्यू 5/√2 आई कैप, और ये हो जाएगा 5/√2 जे कैप। ठीक है, मैं एक और वेक्टर ले रहा हूं जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा? 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, वो भी ओ से ही होगा, लेकिन मैं अलग बना रहा हूं उसको समझने के लिए। एक और वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ अगेन 45 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है, 10 8 जो भी आपको मानना है मान लीजिए। एक्स एक्सिस के साथ कितना है डिग्री एंगल? 45 डिग्री। ये वेक्टर बी है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10 है। तो वेक्टर बी को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 10 cos 45 आई कैप प्लस 10 sin 45 जे कैप। वेक्टर बी कितना आ गया? ये देखिए cos 45 1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। अच्छा, ये दोनों वेक्टर ए और बी एक ही पॉइंट पे बनाए गए होते तो क्या ये कोलिनियर कहे जाते? इधर देखिए, ये वेक्टर होता है, ओरिजिन से ही बनाया मैंने, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है उसी लाइन में, तो क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इनके आई कैप जे कैप वाले का हिसाब किताब देखिए आप, ये इसका एक्स कोफिशिएंट है और ये इधर वाले में, इनके जो कोफिशिएंट है आई वाले, इसको मैं ना ए वाले को ऐसे लिख रहा हूं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, वेक्टर ए को ऐसे लिख रहा हूं। एक्स का मतलब आई के साथ वाला कोफिशिएंट। इधर देखिए वेक्टर बी को मैं लिख रहा हूं बी एक्स, मतलब वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट जो है आई कैप प्लस इसको क्या लिख रहे हैं? बी वाई जे कैप। दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो एक रिलेशन हमेशा वैलिड होता है, जो आप लॉजिकली देख भी सकते हैं। और अगर आपने क्लास 10th में अगर पैरेलल लाइंस या कोलिनियर लाइंस पढ़ा है तो ये रिलेशन वहां भी पढ़ाया जाता है। इधर देखिए, दोनों में एक चीज कॉमन है, ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई। सेम है क्या? ढंग से देखिए, 5/√2 अपॉन 10/√2, 5/√2 अपॉन 10/√2, क्या बराबर बराबर आएंगे? तो अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, दो वेक्टर को कोलिनियर हम लोग बोल सकते हैं अगर दोनों वेक्टर के जो कोफिशिएंट है आई जे के इनका रेशियो अगर क्या है? इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर है। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बिकॉज उतना ही एंगल अगर कोई वेक्टर बना रहा है ना, तो भले मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, एंगल में चेंज नहीं आने वाला है ना, तो ये रेशियो वैसे ही रहने वाले हैं। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कोलिनियर है तो सीधे क्या कंडीशन लिखनी है आपको? अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिए हों तो हम लोग देख के बोल सकते हैं कि वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है। जैसे अगर कोई वेक्टर पी दिया हुआ है, वेक्टर पी हमें दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप, और वेक्टर क्यू दिया हुआ है लेट्स से 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 32 के कैप। क्या वेक्टर पी क्यू कोलिनियर है? कोलिनियर वाली कंडीशन। अच्छा, कोलिनियर में और भी कुछ चीजें, अच्छा पैरेलल, अच्छा जो कोलिनियर होंगे वो पैरेलल भी होंगे क्या? यस सर। एक के ऊपर एक ही है। क्लियरली आप देख सकते हो, इसमें से आप अगर कॉमन लेना चाहे ना तो ले सकते हो। इसमें से अगर कॉमन लें तो हम लोग इसको इसके टर्म में लिख सकते हैं। क्या कॉमन ले लिया जाए? 4। आप खुद देख लीजिए, तो ये टर्म कितना होगा?
3i 3i कैप cap प्लस plus 4j cap 4j कैप प्लस plus 8k कैप। 8k cap. मतलब इस वेक्टर में बस डिफरेंस इतना है, जो इसका डायरेक्शन है वो इसका डायरेक्शन है, इसका जितना मैग्नीट्यूड है ना उससे इसका मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। लेकिन ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, Equal है. कोलिनियर। Collinear. इक्वल नहीं बोलेंगे, इक्वल कोलिनियर दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो रिलेशन क्या आपको मैंने बोला था, इन दोनों के कोफिशिएंट देखिए, आई वाले तो कितनी वैल्यू है 3/12, ये तो मैंने अलग से समझाने के लिए लिखा। जे वाले का देखिए 4/60, के वाले के जो कोफिशिएंट का रेशियो है 8/32। क्या ये तीनों बराबर 32. हैं? Yes sir. तो पी और क्यू कोलिनियर हो सकता है। समझ में आ रहा है? Yes sir. ये वैल्यू भी आएगी, डिवाइड करेंगे तो 1/4, ये भी आएगा 1/4, ये भी आएगा 1/4। 1/4. समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. ठीक है। इसका और भी हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग ना, मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म जब स्टार्ट होगा वेक्टर्स का, तो वहां पर हम लोग को ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। दो वेक्टर जो आपको बहुत कॉमनली मिल सकते हैं, इसमें एक होगा कोलिनियर और एक होगा कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर का मीनिंग समझिए, कोप्लानर का मतलब क्या होगा, अभी मैं क्यों समझा दे रहा। ऐसी चीज जो एक प्लेन में हो, जैसे स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है। अच्छा, दो वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर की मैं बात करूं, दो वेक्टर क्या हमेशा कोप्लानर होंगे? आप पेन लीजिए, पेन को, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर को कितने भी एंगल पर रखिए, इनको मिला के ना एक प्लेन बनाया जा सकता है। दो वेक्टर प्लेन बोलते हैं, जैसे आप कॉपी लिख रहे हो तो वो प्लेन है, उसमें आ जाए। वैसे भी देखिए, दो वेक्टर, इसको मैंने ऐसे चेंज कर लिया, मान लीजिए ये ऐसे हो गया, इस दोनों को मिलाते हुए क्या एक प्लेन बनाया जा सकता है? Yes sir. तो दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, हमेशा प्लेनर होंगे ही होंगे। समझ में आ रहा? दो से ज्यादा वेक्टर हैं तो वो प्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो उसकी क्या कंडीशन होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दो अगर वेक्टर हैं तो हमेशा क्या होंगे, वो एक प्लेन में ही होंगे। भले वो प्लेन अलग होगा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, वो तीनों एक प्लेन में हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दो वेक्टर है तो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। कोप्लानर वेक्टर्स हम लोग एरिया वगैरह पढ़ने के बाद ना, बाद में उसकी कंडीशंस देखेंगे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, ये अभी तक जो टॉपिक था ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना, वेक्टर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, अभी तक ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो अलजेब्रा में हम लोगों ने वेक्टर का, मैथमेटिक्स में केवल हम लोग क्या पढ़ा है, वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। दो तरह के मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, एक को बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरे का नाम होगा डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन के बाद मल्टीप्लीकेशन ही पढ़ा जाएगा, इसमें डिवीजन नहीं पढ़ा जाता है, वेक्टर डिवीजन नहीं होता है वेक्टर का। ये अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन एंड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होते हैं, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, पूरा नाम लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर ही होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। दो मेथड है इसके, कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलिए, या फिर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और दूसरे का नाम है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। एक को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, और दूसरे का है नाम वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट। अब जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसमें जो सिंबल यूज किया जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम अलग भी एक यूज किया जाता है। इसको पढ़ते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसके सिंबल से समझ में आएगा आपको। तो दो तरह का मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के दो तरह के मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर का ही होता है मल्टीप्लीकेशन, और ये भी वेक्टर का ही मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन दो अलग अलग तरीके हैं। इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। जो वेक्टर का, दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमें स्केलर देता है, जबकि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या देता है,
वेक्टर ही देता है। तो हम लोग सबसे पहले डिटेल में जो स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। और सबसे पहले देखेंगे इसमें एक्चुअल में ये डिफिनीशन है क्या, किस तरह से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, और डॉट प्रोडक्ट नाम या क्रॉस प्रोडक्ट नाम क्यों दिया जाता है। पहले थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको बोला जाता है 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 4 आप 12 बोल देते हो। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये स्केलर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है। इससे यहाँ दो तरह के मल्टीप्लीकेशन होते हैं। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लीके प्रोडक्ट की या मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या पढ़ते हैं इसको, ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसको लिखा जाएगा सिंबल में ए डॉट बी। अब बार बार हम लोग ये नाम नहीं लिखेंगे, हर जगह लिख दिया जाएगा ए डॉट बी। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और यहीं पे अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इसका अगर मुझे वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है तो उसका सिंबल ये है क्रॉस का, इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसका जो आउटपुट आएगा, रिजल्टेंट होगा, वो हमें एक वेक्टर देगा, इसीलिए नाम इसका वेक्टर प्रोडक्ट है। और दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक मैग्नीट्यूड आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब भी स्टार्ट होगा तो बहुत ज्यादा इसमें चीजें हो नहीं पाएंगी। इसमें अभी तक जो टॉपिक हुए हैं, अभी जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट तुरंत सेंड कर दे रहा हूँ, उसको बना लीजिएगा। उसमें जो डाउट्स होगा बोलिएगा, आप मुझे इंडिविजुअली भी सेंड कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा, या फिर अगर तुरंत बताने लायक होगा तो आपको व्हाट्सएप पे ही बता दिया जाएगा।